अदनान, तुम? आज मेरी दानिया से तलाक हो गई और अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। हमने बहुत बुरे दिन देखे, मगर अब अच्छे दिन साथ गुजारेंगे हम दोनों ज़मरुद, हमेशा एक दूसरे के साथ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अदनान को भूल जाओ, बल्कि जल्द किसी और से शादी कर लो। उसके दिल से निकल जाओ, उसे खुद से नफरत दिलाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे तुम्हारे हर एक प्यारे को छीन लूंगा, समझी? नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। ज़मरुद, ये तुम इसलिए कर रही हो ना कि डॉक्टर ने कहा है तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। सुनो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, तुम ही मेरी जिंदगी हो। अदनान, ये मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अभी तुम कितनी खुश थी, मैंने तुम्हारी आंखों में खुशी देखी ज़मरुद। हमारी कहानी का अंजाम अच्छा नहीं होगा अदनान। तुम मेरे बगैर अपनी जिंदगी शुरू करो। ज़मरुद, ज़मरुद, तुम मुझे जवाब दिए बगैर इस तरह से नहीं जा सकती। क्यों? कोई जवाब नहीं है। मैं मजीद कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा मतलब मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है? यही मतलब है ना तुम्हारी इस बात का? यानी मैं तुम्हारे लिए गलत साबित हुआ? मैं अब घर जाना चाहती हूँ। ज़मरुद, मुझे जवाब दिए बगैर नहीं जाओगी। बताओ क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। ये होटल में होने वाले इवेंट की वीडियो है। अगर आप चाहें तो हम आपके क्लाइंट्स के लिए भी ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे बहुत पसंद आया। आप वाकई पब्लिक रिलेशंस में बहुत एक्सपर्ट हैं। हाँ, वो तो है। ओह, मैं तो भूल ही गया मेरी मीटिंग है। आपसे बात करके वक्त का एहसास ही नहीं रहा। क्या ये ठीक होगा कि हम इस तकरीब वाले मामले पर डिनर में अकेले बैठकर बात करें? हालांकि मैं आपका काफी वक्त ले रहा हूँ। अरे नहीं, ये तो हमारी जॉब है। अच्छा ठीक है, फिर तय रहा, फिर मुलाकात होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। तुम और डांस, और कितना हैरान करोगे मुझे। तुम जब तक थक ना जाओ।
एक बात पूछूं? तुमने डांस कहाँ से सीखा? मेरे हवाले कर दो खुद को। मुझे खुशी है कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। इसे आपकी इस मेहरबानी के जवाब में बतौर शुक्रिया कबूल कीजिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। सच में ये बहुत खूबसूरत है। मुझे खुशी है आपको पसंद आया। आपका शुक्रिया। ज़बरदस्त, बात सुनो मेरी। मुझे जवाब दिए बगैर तुम नहीं जाओगी। क्या तवक्को कर रहे हो मुझसे? क्या लगता है कि अगर तुमने तलाक ले ली है उससे तो मैं तुम्हें दोबारा गले लगा लूंगी? ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। मैं वाकई ये नहीं चाहती। ज़मरुद, देखो, मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकता हूँ। तुम्हारी आंखें मुझे वैसे ही मोहब्बत से देख रही हैं जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी यही चाहती हो। फिर इतनी जिद क्यों कर रही हो? जिद छोड़ दो। तुम भी जिद छोड़ दो अपनी। बस 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 इसी जगह पे रुक दे। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। नहीं, बस मेरा घर यही करीब में है। पैदल जाऊंगी। मेरी फैमिली पुराने ख्यालात की है। ठीक है। तुम सुबह होटल आ रही हो ना? जी बिल्कुल। जॉब जो है। आज की रात बहुत अच्छी गुजरी। थैंक यू वेरी मच। असल में तो शुक्रिया आपका है। बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ। फिर मिलते हैं। गुड नाइट। हेलो जमील भाई, मैंने अभी अभी चिड़िया को उसके घर छोड़ा है। चिड़िया पिंजरे में है। आफरीन, ठीक है, तुम बिल्कुल इसी तरह जारी रखो और अगर कोई भी पेशरफ्त हो तो फौरन बताना मुझे। खुदा हाफिज। क्या कहा उसने? सब कुछ ठीक तो है ना भाई? भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यकीन करे भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलें ठीक है, उस लड़के को उस लड़की के पीछे लगा दिया, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? हाँ, हम लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं पूछता।
लड़की मुझे पागल कर देगी, इतनी रात हो गई अब तक नहीं आई है घर। या अल्लाह खैरियत रखना, कोई मुसीबत ना आ जाए बस। श्श। बेटी तुम इतनी देर कहाँ रह गई थी? मैं तो मर ही गई थी फिक्र में तुम्हारी। और ये क्या, तुमने पी रखी है क्या? मलिहा मुस्कुरा क्यों रही हो, बताओ मुझे। अम्मी होटल में मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। ये क्या बोले जा रही हो? अरे ये क्या हो रहा है? मुझे मलिहा और जमरुद दोनों की शादी जल्द से जल्द करवानी होगी। जमरुद, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? अदनान ने तलाक ले ली है और उसने प्रपोज भी किया है। ये तो अच्छा है। तुमने क्या जवाब दिया? इनकार कर दिया मैंने। क्या बच्चे वाली बात की वजह से? बिल्कुल नहीं, शायद तुमने ही उसे इस बारे में बताया। जब उसने रिपोर्ट्स के बारे में पूछा तो मुझे बताना पड़ा, झूठ तो नहीं बोल सकती थी। हाँ, लेकिन मैं वैसे भी उससे ये बात छुपाना नहीं चाहती थी। तो फिर क्यों कबूल नहीं किया? क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई रंजिश है? क्या कर रही हो तुम? हरगिज़ नहीं। नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कोई इंसान अपने साथ ऐसा क्यों करेगा भला? क्योंकि यही सबके लिए बेहतर होगा। बेहतर होगा? तुम खुद को जबरदस्ती बदकिस्मती की तरफ धकेल रही हो और फिर रो भी रही हो। माफ करना, मगर तुम कहती हो कि तुम अदनान से मोहब्बत करती हो, और मेरा मानना है कि मोहब्बत बुज़दिल नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत करने वाले तो पहाड़ी के किनारे को देखकर भी कूद जाते हैं। याद है तुम्हें? तुम एक बार मेरे पास आई थी और बहुत रो रही थी। तुमने कहा था उन्होंने मेरा माजी मुझसे छीन लिया, अब मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं। याद है? और अब वही मुस्तकबिल अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो जमरुद। जमरुद, 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 अपनी आंखें खोलो। ज़मरुद बेटी। रुस्तम अंकल, आप रुक जाए, मुझे करने दें। मेरा फोन वो बाहर बैग में है, प्लीज आप लेकर आ जाएंगे? हाँ ठीक है। आप जमरुद साहिबा को मेडिसिन बाकायदगी से दे रही हैं ना? सानिया बेटी ज़मरुद का बहुत ख्याल रखती है, खुदा इसे खुश रखे। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई टेंशन वगैरह ना ले, पर ये मेरी सुनती ही नहीं। ये मेडिसिन इन्हें 2 दिन तक आप खिलाइएगा। ठीक है डॉक्टर। मैं चलता हूँ अब। शुक्रिया डॉक्टर। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ था मुझे? और क्या होगा, इतना दुख तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने तूफानों का सामना किया है, लेकिन अदनान की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकी।
तुम मौत के मुंह से वापस आई थी, मगर तुमने जीने की ख्वाहिश नहीं छोड़ी थी। तुम दोनों पहले भी बहुत सी आजमाइशों का मुकाबला कर चुके हो। मैं तुम्हें एक बुरी बात बताऊं ज़मरुद, तुम्हारा जिस्म अब तक कमज़ोर है, तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक नहीं, तुम अभी भी संभली नहीं हो। देखो, अगर तुमने जीने का हौसला भी छोड़ दिया तो शायद तुम जिंदगी भी छोड़ बैठो। मुझे नहीं पता तुम्हारे दरमियान क्या मसला है, लेकिन एक बात का यकीन है, अगर तुम अदनान का हाथ थाम लो तो फिर कोई भी रुकावट ऐसी नहीं जो तुम दोनों मिलकर अबूर ना कर सको। मैं वो हर्बल टी लाई हूँ जो आप हमेशा पीती आई हैं। आज मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। अजमत साहिबा, जानती हूँ कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करती, मगर मैंने आपसे वादा किया है और मैं उस वादे को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। हर मुमकिन? क्या तुम बिला शर्त कुछ भी करोगी? मैं खुशी खुशी आपकी तवक्कुआत से बढ़कर काम करूंगी, जब तक कि हम मिलकर काम करें। चलता हूँ अब मैं। मत जाओ। Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum Leyla'mı buldum, güzel bu nasıl sevdaymış? Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum Leyla'mı buldum, güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Akşam sabah yatılmıyor, güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Akşam sabah yatılmıyor, güzel bu nasıl sevdaymış?
Gözyaşımı maneyledin, aklım fikrim zayeyledin, perme perişan eyledin. Güzel bu nasıl sevdaymış. Gözyaşımı maneyledin, aklım fikrim zayeyledin, perme perişan eyledin. Güzel bu nasıl sevdaymış. Güzel bu nasıl sevdaymış. सिनान, सुबह बखैर। कसम से तोहा बड़ा लजीज नाश्ता बनाती है। सुबह सुबह तो काफी खुश लग रही हो। गुड मॉर्निंग। मैंने अभी तुम्हारा पूछा और पता चला कि तुम अब तक नहीं आई हो। कुछ हुआ है? बेटी, अपने मंगेतर को जवाब क्यों नहीं देती हो तुम? हाँ, इनकी शादी का मामला भी वाज़ेह नहीं है। शायद अभी तक मंगनी की अंगूठियां भी नहीं पहनी ना। वो भी पहनेंगे दानिया, वो भी पहनेंगे, फिक्र ना करो, है ना अजमत साहिबा? हाँ जरूर पहनेंगे, बस सही वक्त आने पर। एक बात कहूँ, मलिहा और लतीफ की शादी होगी, जमरुद और अदनान भी शादी कर लेंगे और हंसी खुशी साथ रहेंगे। तुम अपना बताओ, तुम क्या करोगी? तालियां बजाओगी इनके लिए? तालियां ही बजाएगी शायद। सुबह बखैर आप सबको। सुबह बखैर मेरी जान। क्या आप सोई हुई शहजादी से शादी करेंगे? मुझे आज कुछ जरूरी काम है, बताया था ना। उसके बाद फिर लंच के लिए जाएंगे हम दोनों। ठीक है, बस ठीक है। तुमने अगर नाश्ता खत्म कर लिया है तो इधर आ जाओ। महविश बाजी के साथ खेलना चाहोगी? जी खेलूंगी बाबा। ओके मेरी बेटी। महविश, मैंने आप लोगों से क्या कहा था? कहा था जब तक साइकियाट्रिस्ट से बात ना हो जाए तलाक का जिक्र ईशा के सामने कोई नहीं करेगा। ये आप लोगों ने क्या किया? अदनान, हुरिया साहिबा इतनी पुरयकीन है कि तुम दोनों शादी कर लोगे कि ये खुद को रोक ही नहीं पाती। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? शादी करेंगे इसीलिए यकीन है ना मुझे। बेटा कहूँ ना इससे कि शादी करोगे तुम। हाँ, अदनान साहब, क्या आप दरवाजे पर आ सकते हैं 1 मिनट के लिए? क्या हुआ दुआपा? खैरियत से जाओ। बाबा जिद कर रहा था कि मुझे अपने बाबा से मिलना है। क्या करती, इसीलिए यहाँ ले आई इसे।
ज़मरुद, तुम यहाँ कुछ हुआ है क्या? अदनान, कल रात मैंने बहुत सोचा। तुम्हारी शादी की पेशकश इसलिए ठुकराई क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा लोग हमारे बीच फिर रुकावट बनेंगे और हमें फिर तकलीफ देंगे। मैंने सबसे बचने के लिए तुम्हें ठुकराया। बाद में मैंने सोचा कि अब और नहीं, हमें भी खुश रहने का पूरा हक है। अदनान दमीर खान, जो अच्छे दिन खो चुकी हूँ वो अब तुम्हारे साथ दोबारा जीना चाहती हूँ। मैं ये दिल से चाहती हूँ मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजरे। तैयार हो? मतलब कि मैं ठीक समझ रहा हूँ, हम शादी करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। हम शादी करने वाले हैं। हम शादी करने वाले हैं। अल्लाह, शुक्र है तेरा, शुक्र है। अब जबकि तुमने हाँ कह दी है, मैं कभी भी तुम्हें उदास नहीं होने दूंगा ज़मरुद। और अब मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। खुदा का शुक्र है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तूने आखिरकार इन मोहब्बत करने वालों को मिला दिया अल्लाह, और कोई इन्हें जुदा नहीं कर सका। शुक्र है तेरा। ये तो बिल्कुल फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, ये वाकई फिल्म लग रहा है। क्या हुआ? शर्मा क्यों रही हो? तुम खुश हो ना? बहुत। आ जाओ बेटी, अंदर आ जाओ, नाश्ता करते हैं। नहीं नहीं, आप लोग नाश्ता कीजिए, हमें अभी जरा कहीं और जाना है। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ। पता नहीं मैंने पूछा ही क्यों, अभी तो दोनों एक हुए हैं, खुशी से संभल नहीं रहे। देखो अब वो भला हम जैसे बूढ़ों के साथ वक्त क्यों गुजारेंगे। जाओ बेटा जाओ, खुश रहो। फातिह, बाबा की जान, मेरा शेर बेटा, कैसा है मेरा बेटा? कल जब हमारी बात हो रही थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आने वाले हो? इसने डर के मारे तुम्हें नहीं बताया, मगर जितनी जिद की इसने, तुम देखते तो हैरान रह जाते बिल्कुल। बाबा, क्या ये सोहा है? हाँ बाबा की जान, ये सोहा है। दादी इन्हें गंदी औरत कहती थी ना? फातिह, फातिह, बुरी बात बेटा, ये बदतमीजी होती है। चलो जल्दी से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा। फातिह, चलो बेटा माफी मांगो जल्दी। मैं हरगिज माफी नहीं मांगूंगा इनसे। फातिह, फातिह बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? जल्दी आओ नीचे। हामिद रहने दो, बच्चा है वो। हामिद, देखो वो छोटा बच्चा है, वो अपने बाप को याद करते हुए यहाँ आया और तुमने ये इस्तकबाल किया है उसका। जनान, एक लफ्ज और मत कहना, उससे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो तुम। बच्चों को छोड़ने वाले तो तुम हो, वो भी इस औरत की खातिर। जाना, कुछ भी ऐसा मत करना जिस पर मुझे बाद में पछताना हामिद पड़े। बस करो, बच्चा सुनेगा तो उसका दिल दुखेगा।
मैंने तुम्हें 2 बच्चे दिए, तुम्हारी नस्ल बढ़ाने वाला बेटा तो अंदर बैठा है, तुम्हें तो हम पर जरा तरस नहीं आता। बात सुनो मेरी, तुम अब भी इतनी ढिठाई से मुझसे बात कर रही हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। फौरन दफा हो जाओ यहाँ से और मुझसे पूछे बगैर मत आना। तुम मुझे मेरे बच्चे से भी जुदा करोगे? हामिद ये ज्यादती है, बच्चे को सजा मत दे। इससे फिक्र है कि मेरे बच्चे की जिम्मेदारी न उठानी पड़ जाए। अगर मैं मर भी गई ना, तब भी अपना बच्चा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे पास में। जानान, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी हर बात में बुराई ही दिखेगी। हामिद, मैं अपना बेटा कभी नहीं छोड़ूंगी, ये जान लो तुम। जाना, ये तुमने शुरू किया था, अब चुकाने का वक्त है। बातें बेटा, अजमत साहिबा कहाँ जा रही हैं आप? रुकिए तो सही, अपनी तकदीर से भागा नहीं जाता मेरी जान। अरे सच ही तो कह रही हूँ मैं, मुकद्दर से मुंह नहीं मोड़ सकती आप। जो होना था वो तो हो गया, आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया। इंशाल्लाह मेरी बेटी एक बार फिर इस हवेली में दुल्हन बनकर आएगी। इतनी जल्दी खुश मत हो हुरिया, समझी? वरना ये खुशी तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगी। क्यों ना हूँ मैं भला खुश? हाँ, अदनान साहब को देखा नहीं था, उन्होंने खुद ऐलान किया था इंशाल्लाह मेरी बेटी अपने घर में वापस आएगी। माशाल्लाह, ऐसे भी इस हवेली का आधा हिस्सा मेरा है। मेरी बेटी तो अपने घर में लौटेगी ही और मैं भी उसके साथ आऊंगी, देख लीजिएगा। तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं पाई हो हुरिया बेगम। मैंने अपने सगे बेटे को इस हवेली से निकाल दिया था, देखा नहीं था? तुम वाकई ये समझती हो कि मैं तुम्हारी उस मनहूस बेटी को इस घर में कदम रख ले दूं? मैं तुम दोनों माँ बेटी को इस घर से यूं बाहर निकालूंगी कि तुम्हारा रास्ता भी नहीं मिलेगा। भूल जाओ, तुम्हारी बेटी इस घर में कभी भी आएगी। हटो। अरे मैं तो बहुत ही डर गई। ऐसे अब ये बताएं कि आप क्या कर लेंगी, जबकि अदनान खुद ही ये सब कुछ चाहता है। क्या करूं मैं इनका? खुदा की पनाह है ऐसे लोगों से, तौबा है। अब फिर क्या सोचने लगी? तुम्हारी दादी का चेहरा देखा कुछ और ही कह रहा था। तुम दादी को जानती तो हो ज़मरुद, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा। सिर्फ वही नहीं है, दानिया भी मसले खड़े करेगी। क्या मालूम, शायद ईशा को भी अच्छा न लगे कि हम शादी करें। तुम ईशा से कितनी मोहब्बत करती हो मैं जानता हूँ, और ईशा भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। मुझे यकीन है कि वो तुमसे बहुत खुश होगी। अब तुम उदास मत हो, सबसे बड़ी रुकावट तो हमने पार कर ली है, दिल की बात मानकर। बाकी सब चीजें तो बहुत आसान है। अदनान, तुम जानते हो मैं बहुत थक गई हूँ सब्र करने से, चुप रहने से और हर बार गलत ठहराए जाने से। ये मेरी दूसरी जिंदगी है। मैं कोमे से होश में आने की बात नहीं कर रही हूँ। तुमसे दोबारा शादी करना मेरी दूसरी जिंदगी होगी। ज़मरुद, तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश। कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा और ना ही हम किसी को आने देंगे। बस तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। घर वालों को मैं संभाल लूंगा। मसला सिर्फ तुम्हारे घर वालों का नहीं है, तो फिर किसका है? बाबा का है। वो तलाक का सुनकर पहले ही बहुत नाराज थे, शादी का सुनकर पता नहीं क्या कहे। तो चलो फिर चलकर उनसे बात कर लेते हैं इस बारे में। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, चलो आओ। बाबा ने गुस्सा होकर अगर इनकार कर दिया तो भागकर शादी कर लेंगे और क्या। अदनान, इतना क्यों घबरा रही हो? देखना, वो खुद देख लेंगे कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और वो खुद मान जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुस्तम बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
मैंने चाय रखी थी, जाकर देख लो। आओ बैठो। रुस्तम बाबा, मुझे मालूम है ज़मरुद आपके लिए कितनी कीमती है, और एक बाप होने के नाते मैं इस बात को समझ सकता हूं। मुझे अपनी बेटी हासिल करने के लिए तलाक के मरहले से गुजरना पड़ा। मैं सब कुछ जानता हूं। वो जुदाई हम दोनों के लिए बहुत भारी थी, बहुत तकलीफ दे थी, लेकिन अब मेरे और ज़मरुद के लिए कोई रुकावट नहीं। मैं तलाक ले चुका हूं। अगर आप हमें इजाजत दें तो मैं और ज़मरुद दोबारा शादी करना चाहते हैं। हेलो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो। तुम लेट हो गई? हाँ, बस थोड़ी सी। हालांकि तुम्हें तैयार होने में वक्त नहीं लगता होगा। कॉफी पीने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है। ठीक। 1 मिनट। चले? मैं मर जाऊंगा लेकिन इस शादी में शामिल नहीं होगा। तुम्हें दामाद नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं। बाबा इतनी जल्दी फैसला मत करे, उसकी बात तो सुन ले। बेटी, अगर तुम इस आदमी को माफ कर दो और कहो कि तुम अभी भी इससे दोबारा शादी करना चाहती हो, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, लेकिन मैं उस हवेली में दोबारा कदम नहीं रखूंगा। बाबा ऐसा तो मत कहे, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? बेटी, तुम मेरा खून हो आखिर, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन अगर तुम फिर भी इससे मोहब्बत की वजह से तकलीफ में पड़ो, तो तुम्हारे बाप का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला। रुस्तम बाबा, देखिए आप नाइंसाफी कर रहे हैं मुझसे और अपनी बेटी से। मैं तुम पर एक जिंदगी का मकरूज हूँ, और वो कर्ज मेरी जिंदगी होगी। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी भी बेटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो तुम समझोगे। अगर ये लड़की तुमसे शादी करेगी तो फिर तकलीफ उठाएगी, और मैं इसे दोबारा आग में कूदने के लिए नहीं कह सकता हूँ। ज़मरुद, तुम्हारे बाबा नाराज हैं और कोई बात नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन गुस्से में है, और मुझे उम्मीद है वो हमारी बात को समझेंगे। अदनान, वो मान जाएंगे ना? मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? मुझे फिक्र होने लगी थी कि तुम नहीं आओगी। ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा काम था। तो तुम मुझे भूली नहीं हो। मैं सवालात कर रहा हूँ, लेकिन तुम नाराज नहीं हो, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जिंदगी मुख्तसर है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ बातें जल्दी तय कर लूं। वैसे तुम जानती हो कि मैं यहाँ शिफ्ट होने का फैसला कर चुका हूँ, तो मुझे कुछ एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया, मैं रख देती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं क्या कह रहा था, मैंने यहाँ शिफ्ट होने का फैसला किया है, तो कुछ सवालात हैं जो तुमसे करना चाहता हूँ। जरूर कीजिए। यहाँ किस हवेली से सनसेट सबसे खूबसूरत दिखाई देता है? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं वो हवेली खरीदना चाहता हूँ। मैं हर शाम बस अपनी पसंदीदा औरत के साथ सनसेट एंजॉय करना चाहता हूँ। आपके लिए मालूम करती हूँ। मलिहा, मैं सीधी बात करूंगा। मैं तुम्हें बेहतर तौर पर जानना चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ आपसे। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, मेरे लिए भी ये मुश्किल है, मगर क्या करूं? जिस दिन से तुम्हें देखा है बस तुम्हारी ही सोचों में हूं। देखो,
ये मेरे लिए बहुत अहम है। मैंने तुम्हारे बारे में तहकीक भी की है। तुम्हारा खानदान अच्छा है, उन्होंने तुम्हें अच्छे तरीके से पाला है, जो वाज़ेह है, और तुम इस उम्र में बहुत आला मकाम पर हो। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। मैं अचानक जवाब कैसे दे सकती हूँ? कुछ ना कहो, हम आज रात खाने पर इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? अगर तुम्हें भी ठीक लगे, जाहिर है। शेड्यूल चेक करके बताती हूँ। ठीक है, उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। मैं चलता हूँ। इसका क्या मतलब? कॉफी के लिए? लेकिन कॉफी के लिए तो ये बहुत ज्यादा है। बाकी वेटर की टिप होगी। मैं आज रात खाने पर तुमसे मिलूंगा। ठीक है, मिलते हैं। सबको मेरा सलाम हो। बाज घर वापस आ गया है। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया फुरकान। आपका सफर कैसा रहा भाई? अरे कौन सा सफर फुरकान? कैसरी से यहाँ तक सिर्फ 1 घंटा लगता है। मुझे बताओ यहाँ मेरे बगैर कैसा था और ये जगह मेरे बगैर कैसी रही? क्या हुआ मेरी गैर मौजूदगी में? सब कुछ ठीक है भाई, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है माशाल्लाह से। फुरकान, तुम समझते हो कि सब कुछ ठीक है, मगर न्याजी ने तो सब कुछ बुलबुल की तरह बताया। कहता है सब ठीक है। हाय हाय। अम्मी, क्या अम्मी यहाँ आई थी? नहीं, वो नहीं आई है। अगर आप कहें तो मैं जाकर उन्हें ले आऊं। अरे ऐसा मत करना, रुक जाओ। मैं नहीं चाहता, मगर ये खामोशी भी अच्छी अलामत नहीं है अम्मी जान। अंदर आ सकती हूँ असमत साहिबा? बैठो। कहते हैं चीजें माजी को अपने अंदर कैद कर लेती हैं, इसीलिए जब हम उन्हें छूते हैं या देखते हैं तो यादें फिर से जहन के गोशों में उमड़ आती हैं। ये किसकी चीजें हैं? मेरे सब बच्चों की, शरीफ की, आदिल की और अदनान की। अब्बास साहब का इसमें कुछ नहीं है क्या? माफ कीजिएगा, मैंने आपको अफसुर्दा कर दिया। औलाद को खोने का गम ऐसा नहीं कि वक्त गुजरने से कम हो जाए। ये दिल में मुसलसल रिसने वाला जख्म होता है, और अब तो मेरे जख्म और भी गहरे हो गए। ये सब मेरे अपने बेटे की वजह से। और इस बात का दुख सबसे ज्यादा है। तसव्वुर कर सकती हूँ मैं, ये बहुत मुश्किल होगा। जानती हो सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? अपने इकलौते बेटे को जिंदा होते हुए भी अपनी आंखों के सामने मिटते हुए देखना।
अब अदनान मेरी सारी औलाद में से बस एक ही बेटा है जो आज भी मेरे पास है, और मैं जानती हूँ कि वो मनहूस लड़की मेरे बेटे की बर्बादी बनेगी। जाहिर है अदनान ज़मरुद से शादी के फैसले पर बसे थे। जिस दिन वो औरत इस हवेली में दाखिल हुई थी, मैं समझ गई थी उसकी नस्लों की वो नहूसत मेरे खानदान की बदकिस्मती बन गई। मैंने अपने दिल से अपने ही बेटे को निकाल दिया। मैं जानती हूँ कि अपने खानदान की खातिर उस बदनजर लड़की से कैसे निजात हासिल करनी है, कैसे हासिल करनी है, कैसे। ये काम तो वैसे भी सिर्फ आप ही कर सकती हैं अस्मत साहिबा। तुमने मुझसे वादा किया था, कहा था कि तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी। क्या तुम मेरे साथ हो? मैं आपके साथ हूँ अस्मत साहिबा। अगर आप चाहें तो मैं आपके रास्ते के तमाम पत्थर एक एक करके हटा सकती हूँ। हमने सब कुछ इतनी जल्दी कैसे संभाल लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हम वाकई शादी कर रहे हैं। ऐसे ही है, हम इसके लिए पहले ही बहुत इंतजार कर चुके। सब लोग कितना हैरान होंगे ना। तो होने दो सबको हैरान, उनकी मर्जी है, चाहे वो हमारे साथ खड़े रहे या फिर एक कदम पीछे रहे। मगर अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता मैं। मगर अब तो वो हम पर और भी हमले करेंगे। जो कर सकते हैं वो कर ले, एक दिन वो खुद ही थक जाएंगे। तुम सबसे बड़ी खुशनसीबी हो मेरी। और तुम मेरी। ये लीजिए। शुक्रिया। पता नहीं तुम लोगों के बगैर मेरा क्या बनता। अच्छा अच्छा रख दो। जा सकते हो, रख दो, जाओ। भाई फुरकान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे कोई मूंछों वाला आदमी क्यों चाय बनाकर पेश कर रहा है? ये क्या चल रहा है? आखिर मुझे क्यों किसी मूंछों वाले आदमी की बनाई हुई चाय पीनी पड़ रही है? काश कोई नाजुक सी लड़की मुझे ये चाय पेश करती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए वक्त नहीं मिला। हाँ, जैसे कि मैं मान लूंगा। हाँ, जमील का फोन आया। हेलो जमील, मेरे शेर, क्या कर रहे हो? आज के एजेंडे में क्या है? अरे वाह, शादी हो रही है? हाँ तुम तो कुछ भी नहीं छोड़ते। हाँ, हर चीज की खबर रखते हो, बहुत मेहनती हो, शाबाश। शहद की मक्खी हो, बिज 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 बस काम करते रहते हो। अच्छा चलो, अब एक काम करो कि तलत को फोन करो और उसे कहो कि काम शुरू कर दे। खुद को दिखाओ, खुद को साबित करो कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। चलो चलो, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चलो देखते हैं मेरे बहादुर, साबित कर दो खुद को। चलो देखें ज़मरुद बीबी, अब तुम ये सब किस तरह संभालोगी? आज इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन है, इसके बाद तुम हमेशा मेरी होगी। अच्छा ठीक है, अब घर जाओ। तुम जाओ, मैं तुम्हारे जाने के बाद जाऊंगा। ज़मरुद, I love you so much.
ज़मरुद, तुम कहाँ थी? मैं इतना परेशान हो गई थी। बहुत खुश हूँ। लग रहा है ख्वाब देख रही हूँ। तुम्हें पता है सानिया, आज से पहले मैं इतना खुश कभी नहीं हुई। बात क्या है बताओ ज़मरुद। मैं तुम्हारी खुशी के लिए हमेशा दुआ करती हूँ बहन। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाबा भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो उसने क्या कहा? शादी कब है? कल है। क्या? मैं जानती हूँ ये खुशी का मौका है, आराम से। अरे कभी कभार पागल हो जाना चाहिए। जिंदगी को संवारने के लिए ऐसा पागलपन जरूरी है। कभी कभी लोगों को हैरान कर देना चाहिए। चलो आओ। ईशा, ईशा, तुम्हें इस तरह भाग कर नहीं जाना चाहिए था। तुमने प्रॉमिस किया था कि सोने से पहले दूध पियोगी। अभी वक्त है, मैं बाद में पी लूंगी। ईशा बेटा, और मत भागना वरना गिर जाओगी। बाबा, तुम कहाँ जा रही थी इतनी तेज भागते हुए? हाँ, और बताओ कैसी हो? अगर ये मुझे छोड़ दे तो मैं ठीक रहूंगी। देखो तो जरा इसे। क्या इन्होंने तुम्हें तंग किया है? आओ चलो अंदर चलकर इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? जरूर चलते हैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बाबा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या अदनान तुम्हें घर ले गया था? मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। क्या तुमने अदनान को हाँ कर दी? सच सच बताना मुझे। बाबा मैं उसे बहुत चाहती हूँ। उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। वो ना हो तो मेरी जिंदगी बेरंग होती है। आप तो मुझे समझ सकते हैं, आपने भी तो अम्मी से कितनी मोहब्बत की है। मोहब्बत एक फरेब है बेटी। इसके धोखे में तुम खुद को गुमराह कर लोगी। दुआ है कि मैं गलत साबित हूं, मगर डर है कि तुम भी मेरे जैसा दर्द बर्दाश्त न करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तुम्हें भी कठिन वक्त से गुजरना पड़े मेरी प्यारी बेटी। अदनान की मोहब्बत ने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी है। बाबा फिक्र मत करें, अब कोई भी दुख या तकलीफ नहीं पहुंचेगी मुझे, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें। मैं शिरकत नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो, हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद हूं, ये कभी मत भूलना। बाबा आपके बगैर मेरी खुशी नामुकम्मल होगी, मैं अकेला महसूस करूंगी। देखो बेटी, तुम्हारी माँ हमेशा अजीब काम करने पर मजबूर करती रही। वो मुझे लोगों से भीख मांगने पर मजबूर करती। मुझे जिल्लत महसूस होती, थक जाता था। लेकिन अब फैसला कर चुका हूं, मुझे मजबूर मत करो। एक बार अपने बाप की हैसियत से मुझे करने दो जो मैं चाहता हूं। ईशा मेरी जान, मेरी जिंदगी में कुछ बदल गया है ये बताना है। तुम्हारा मतलब हमारी सबकी जिंदगी से है शायद। हाँ ऐसा ही है। ईशा देखो, मैंने दानी से शादी सिर्फ तुम्हें ऑर्फनेज से वापस लाने के लिए की थी, और फिर इस तरह से तुम घर आ गई और हम सबकी जिंदगी खुशियों से भर गई। लेकिन दानिया और मैंने अलग होने का फैसला किया है। लेकिन
दानिया हमेशा तुम्हारी मम्मा रहेंगी और मैं हमेशा तुम्हारा बाबा रहूंगा। ये सच कभी नहीं बदलेगा और हम हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। तो क्या मैं हॉस्टल वापस चली जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तुम इसी घर में हमारे साथ रहोगी, लेकिन दानिया का एक और घर होगा। तुम कभी कभार वहां भी रहोगी और मैं तुम्हें अपने और ज़मरुद के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। बाबा ज़मरुद से शादी करेंगे और वो अब तुम्हारे साथ रहेंगे ईशा। क्या हुआ ईशा? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? आप तो पहले भी एक साथ नहीं होते थे। अम्मी और बाबा तो एक साथ होते हैं। मैं समझ गई। आप और सोई हुई शहजादी एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन सिर्फ मैं सोई हुई शहजादी को पसंद नहीं करता। तुम भी तो पसंद करती हो ना, मुझे पता अरे है। नहीं करे ना बाबा। रुक जाए ना बाबा, ऐसे ना करे प्लीज बाबा। चलो भाई, ईशा का दूध पीने का टाइम हो गया है। चलो दूध पी लो बेटा। आजा। फातेह, फातेह बेटा, आपने रात से कुछ नहीं खाया। आपको भूख लगी होगी। देखो, मैं आपके लिए हैमबर्गर लाई हूँ। ले जाए, मुझे भूख नहीं है। लेकिन आपके बाबा ने मुझे बताया कि आपको हैमबर्गर पसंद है। देखो, फ्राइज भी है साथ में। क्या मेरी बात नहीं समझी? कहा ना मुझे भूख नहीं है। मेरे सामने मत आया करें, मुझे आपसे नफरत है। फातेह, मुझे लगा हम बात करेंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, लेकिन वो वाकई मुझसे नफरत करता है। जानान ने उसके दिल में नफरत डाली है। तुम परेशान मत हो, वक्त के साथ समझ जाएगा वो तुम्हें जान जाएगा और मुझे इस बात का यकीन है। इधर आओ। अदनान, मुझे तुम पे यकीन नहीं आ रहा। क्या हमने ये नहीं कहा था कि तलाक के बारे में बताने से पहले साइकियाट्रिस्ट से बात करेंगे, और तुमने उसे अपनी शादी का बता दिया? दानिया, पुरसुकून हो जाओ प्लीज। मैं पहले ही साइकियाट्रिस्ट से बात कर चुका हूँ। उसकी हिदायत के मुताबिक ही मैंने बात की है। मगर सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हुआ? तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? वाकई मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, क्योंकि ज़मरुद और मैं कल शादी कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। वो छोटी सी बच्ची जो कुछ हो रहा है उससे कैसे निपटेगी? दानिया सही कह रही। आखिर तुम अपनी बेटी की परवाह क्यों नहीं करते अदनान? दादी जान, क्या कर रही हो तुम? अरे चाय बना रही हो? हाँ, तुम्हें चाहिए? छोड़ो, तुम हट जाओ, मैं कर लूंगी। तुम लोगों की बातें सुन ली थी मैंने। बाबा को ये शादी मंजूर नहीं, लेकिन मुझे दोनों से ही बहुत मोहब्बत है। मुझे समझ नहीं आ रहा सानिया, क्या करूं मैं? अभी तो तुम बहुत खुश थी। काश रुस्तम अंकल फिक्रमंद होना छोड़ दें और तुम्हारी बात सुन लें, है ना? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। अदनान के बगैर जीना कैसा है ये मैं ही जानती हूँ।
और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही कह रही हो, तुम्हें अपने प्यार को थामे रखना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं थामे रखूंगी। मुझे इस रास्ते में मौत ही क्यों ना आ जाए। और वक्त के साथ बाबा भी मान जाएंगे, मैं उन्हें मना ही लूंगी ना। बेटा, तुम कैसे मुझसे बात किए बगैर, मेरी इजाजत किए बगैर शादी करने की कोशिश कर सकते हो? बताओ कैसे? दादी, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि मैं ज़मरुद से शादी करूंगा और अब वो वक्त आ गया है? बेटा, तुम कैसे उस औरत से शादी का फैसला कर सकते हो जिसने पहले तुम्हारे चचा आदिल से शादी की थी? दादी खुदारा, अब आप इस बात को छोड़ दे। इस तरह पागल हो जाऊंगा मैं। ज़मरुद की उनसे शादी करने की वजह क्या थी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ज़मरुद को मजीद तंग मत करें। वो औरत इस घर का सुकून तबाह कर चुकी। मैं देख सकती हूँ कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। दादी बस कर जाए। खामोश रहो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। अगर तुम उस औरत से शादी करोगे और उसे इस घर ले आओगे तो तुम्हारे चाचा आदिल और तुम्हारा बाप शरीफ अपनी कब्रों में बेचैन होंगे। तुम्हें बता रही हूँ मैं। दादी बस करें। बाबा और चाचू को इसमें दोबारा शामिल मत कीजिएगा। फिर मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चलो चलो। आओ देखो, इस जगह को देखो। क्या देखते हो तुम वहाँ? क्या देखते हो बोलो? क्या ये जगह तुम्हें सिर्फ पत्थरों की लगती है? तुमसे क्या कहती है हवेली? तुम्हारे आबा उजदाद को किसी वजह से फौलादी खून कहा जाता था। दमीर खान खानदान की ताकत इसी नस्ब से आती है, सिर्फ दमीर खान की दौलत से नहीं। और मैंने उसी ताकतवर नस्ब से सीखा है ये सब कुछ, कि गलत काम मत करना, खानदान का मतलब समझना और अपने खानदान की हिफाजत करना, सब कुछ सीखा। वो औरत एक काली नागिन है। वो इस खानदान तबाह करने आएगी। जो सुकून और निजाम यहाँ है उसे बर्बाद कर देगी। हैं? क्या आप मेरी बेटी को काली नागिन कह रही हैं? कोई मुदाखलत न करे। देखिए दादी, जो भी मेरी मोहब्बत के खिलाफ बोलेगा मुझे अपने सामने पाएगा, वो चाहे वो कोई भी हो। ज़मरुद मेरी इज्जत है, मेरी शान, मेरी ताकत है। अगर आप उसके बारे में बुरा कहेंगी तो मतलब मुझे कहेंगी। ये बात सुन रहे? उस औरत ने तुम पर जादू कर दिया। मैं नहीं जानती उसने क्या किया, मगर उससे तुम्हें अपने साथ जकड़ लिया। दादी, ज़मरुद ने मुझ पर किसी भी तरह का जादू नहीं किया। ज़मरुद सिर्फ मोहब्बत करती है मुझसे, इसलिए आप हमेशा उसे सजा देती आ रही है। एक बात बताएं मुझे, मोहब्बत का मतलब क्या होता है दादी? आप तो भूल ही गई है ना? मैंने पहले तुम्हारे दादा को चाहा, फिर अपने बेटों को। तुम्हें भी चाहा मैंने, और तुम्हें अपनी नस्ल का वारिस समझा। तुम्हें तो खबर भी नहीं थी। जब तुम्हारी शहादत का सुना तो मेरा दिल टूट गया। बहुत रोई थी मैं। तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो थे ही नहीं। जानते हो तुम? और मैं हमेशा आपके पास ही आया दादी। मैंने आप ही में अपनी माँ को देखा, अपने बाबा को देखा। अगर आप और आदिल चाचा ना होते तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेला होता। आप मुझसे पूछती हैं कि मैं इस हवेली को देखकर क्या महसूस करता हूँ। मैं सिर्फ आपको देखता हूँ दादी। मैं वो औरत देखता हूँ जो हवेली की हिफाजत एक बहादुर जनरल की तरह कर रही है। तो फिर उस औरत को इस हवेली में मत लाओ। अगर मैं तुम्हारा खानदान हूं, अगर तुमने कभी मेरे उठाए हुए कदमों की कदर की है, तो मैं तुम्हें इस लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगी। हरगिज़ नहीं। ज़मरुद, कहीं से जली तो नहीं हो ना? क्या हुआ, पाँव फिसल गया क्या तुम्हारा? सानिया, मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। कैसी बातें कर रही हो तुम? बस नर्वस हो रही हो। क्या हो सकता है भला? अदनान की दादी का सोचकर दिल घबरा रहा है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि वो क्या सोचती हैं? मुझे उनकी बिल्कुल परवाह नहीं। मुझे बस ये फिक्र है कि अदनान नाराज ना हो। अजमत साहिबा उसके लिए बहुत अहम है। अब देखो ना, पूरे खानदान में उसकी सिर्फ दादी ही बची है। उनके खिलाफ जाना मतलब पूरे खानदान के खिलाफ जाने के बराबर है।
अदनान अपने खानदान के खिलाफ नहीं जा सकता। मगर वो तुमसे भी अलग नहीं होगा। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन उसकी दादी के दिल में मेरे लिए जगह नहीं, और ना ही उनका दिल कभी भी मेरी तरफ से नर्म हो सकता है। ये बात मुझे पता है। उसके लिए कड़ा इम्तिहान है अजमत दमीर खान। अम्मी, अदनान ऐसा मत करो, एक दूसरे को तकलीफ मत दो। चची रुक जाइए, मैं दादी के आखिरी अल्फाज सुनना चाहता हूँ। ये क्या कहती है? कहिए दादी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और उस औरत से शादी की तो मैं तुम्हारे साथ वही कुछ करूंगी जो तुमने अब्बास के साथ किया। मैं इस खानदान की हर चीज तुमसे ले लूंगी। तुम कभी हमें नहीं देख पाओगे। अब आप मुझे और अब्बास चाचा को एक बराबर समझती है दादी? बिल्कुल सही समझे। तुम अपनी सारी दौलत और इस हवेली की हर चीज छोड़ दो। सबसे अहम अपना ये खानदान। यानी आप मुझसे सब कुछ छीन लेंगी? हाँ? या तो हम या फिर वो। फैसला तुम्हारा है। अम्मी, अदनान ये क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी दादी चाहती है। ये ले, लीजिए, ये आपके सामने वो सब कुछ मौजूद है जिससे आप मुझे शादी के बदले डराना चाह रही हैं। ये सब आपका है, उठा लीजिए ये सब। अदनान मत कर, ऐसा मत करो अदनान। क्या वो औरत इतनी कीमती है कि तुम हमारे खिलाफ हो जाओ और सब कुछ खो दो? या अल्लाह, आप तो उसे अभी भी वो औरत कह रही हैं। लड़का अपनी दौलत छोड़ने को बेताब है। अजमत साहिबा, होश में आइए। आप अब भी नहीं समझी दादी। ये गाड़ी, ये पैसा, सब कुछ आपका है। सब कुछ ले ले मुझसे, लेकिन अगर मैं उस औरत के हाथ का बना हुआ सूप ही पी लूं तो वो इस दौलत से भी ज्यादा होगा मेरे लिए। और तुम्हारी बेटी का क्या? क्या तुम अपनी बेटी को उस लड़की के लिए यहाँ अकेला छोड़ जाओगे अंदर? जमरुद के लिए तुमने सब कुछ इतनी आसानी से छोड़ दिया? बिल्कुल, लेकिन मैंने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। वो अब भी इस खानदान के साथ रह रही है। जल्द आऊंगा और उसे भी यहाँ से ले जाऊंगा। खबरदार जो उसे किसी ने गुमराह करने की कोशिश की, खबरदार। अदनान रुक जाओ। अदनान मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम सब कुछ खो दोगे तो वो औरत तुम्हें चाहेगी? दादी जान, जमरुद को आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, वरना आप मेरे सामने ऐसी बात न करती। जमरुद को इन सब की नहीं बल्कि मेरी जरूरत है, और आप भी इस पत्थर के महल में रहकर खुद भी पत्थर बन गई हैं। हाँ कहो। मुझे अपने बेटे से बात करनी है, उसे फोन दो। ठीक है, इंतजार करो। एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? मेरे बेटे से दूर रहना, मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करना उसे। जानान, अगर तुम चाहती हो मैं फोन नहीं बंद करूं तो खामोश रहो। तो तुम मुझे अपने बेटे से बात भी नहीं करने दोगी? जानान, बात सुनो, मुझे मजबूर मत करो। सुहा से अगर ऐसी बदतमीजी करती रही ना तो अपने बेटे को छीन लूंगा तुमसे, और शायद अपनी बेटी को भी। हामिद, देखो ये खेल अब तुम बहुत खेल चुके। हर किसी की बर्दाश्त की हद होती है, मेरी भी और तुम्हारे खानदान की भी। जानान, और कुछ ना कहना। वो फातिह से बात करना चाहती थी, उन्हें बात तो करवा देते। बाद में कर लेगी। मैं ये अंदर रख देती हूँ। शुक्रिया सानिया।
अदनान, आ गया तुम्हारे पास, लेकिन दबीर खान की हैसियत से नहीं, सिर्फ तुम्हारा अदनान बनकर आया हूं मैं। क्या बात हुई? दादी के साथ कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? मैंने उस हवेली में अपनी हर चीज छोड़ दी है ज़मरुद, और हर चीज छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया हूं तुम्हारे पास। क्या तुम मुझे इस तरह कबूल करोगी? मुझे तो ये अदनान पहले से भी ज्यादा पसंद है। खुश आमदीद। खड़े क्यों हो? बैठो। मैंने तुम्हारी बातें गैर इरादी तौर पर सुन ली। रुस्तम बाबा, हम आपकी इजाजत तो ना ले सके, मगर हमने निकाह की दरखास्त दे दी है। हम लोग कल शादी कर रहे हैं। क्या कल? मैं ज़मरुद को नहीं छोड़ सकता, और ये बात मैं अपने खानदान से भी कहकर आ चुका हूं। उन्होंने मुझे नाम और दौलत से डराया, जायदाद से बेदखल भी कर दिया मुझे। क्या आप मुझे इस तरह से कबूल करेंगे? ज़मरुद से शादी की इजाजत देंगे? देखो बेटा, मेरा मसला तुमसे नहीं तुम्हारे खानदान से है। मुझे ये डर था कि तुम्हारा खानदान मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाएगा, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुमने सब छोड़ दिया, अपने रिश्ते नाते भी, तो फिर अब तुम दोनों यहां रहो, मेरा दिल भी मुतमईन रहेगा। बाबा, लेकिन ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा। कल ही शादी कर रहे हो? रुस्तम बाबा, हम तो बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे इस दिन का। सच कहूं तो कल तक का इंतजार भी मुझसे नहीं हो पा रहा। हाय, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। बेटी, कहाँ थी तुम आखिर? क्या हुआ अम्मी? आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? बेटी, ये हवेली हमारे ऊपर गिर गई और हम मलबे में दब गए। ये तो बताएं, हुआ क्या है? वही जो अजमत ने अदनान को धमकी दी थी ना, उसने कहा या ज़मरुद या तुम्हारी दौलत, और अदनान ने गुस्से में आकर हर चीज को लात मार दी और चला गया यहाँ से। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। तो ये बताएं अम्मी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आपकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। आज शाम को मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो मुझे आपकी वजह से कैंसिल करनी पड़ी। अरे, तो मेरी बात समझती क्यों नहीं है लड़की? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अदनान के पास अब एक पैसा नहीं रहा। मैं सोच रही थी कि ज़मरुद के आते ही मैं इस हवेली की मालकिन बन जाऊंगी, लेकिन अब तो हम में से यहाँ कोई नहीं रहेगा। मुझे तो फौरन ही अपनी पोजीशन मजबूत करनी है, इससे पहले कि देर हो जाए। और इस बार आप क्या करने वाली हैं? मुझे तजस्सुस हो रहा है, आप बता दें। मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी करेंगे लतीफ के साथ। अरे अम्मी, तुम आज तो मुझसे भाग गई, मगर कल मैं कोई बहाना कबूल नहीं करूंगा, ये याद रखना। इधर देखना, ऐसा क्या है जिस पर तुम मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं। मेरी बच्ची, होश में आ जाओ, लापरवाही छोड़ दो और लतीफ पर तवज्जो दो। देखो, लतीफ अब दमीर खान खानदान का सरबराह है। मेरी बच्ची, गौर से सुनो, लतीफ ही अब इस पूरी जायदाद और हवेली का मालिक है। किसी भी लम्हा कोई दूसरी औरत उसे छीन सकती है। बेटा, सोचो इस बात को। ज़मरुद, अदनान, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें शब बखैर कहने आया हूँ यहाँ। अब जल्दी से कहो और जाओ यहाँ से। क्या तुम अपने मंगेतर को बिना शब बखैर कहे ऐसे ही भेज दोगी? अदनान, मुझे डर है कि कहीं बाबा ना देख ले। ठीक है, चलो अब जाओ। तो क्या बजाऊं? सुहा कॉल करिए, मुझे उससे बात करनी होगी। तुम जाओ यहाँ से।
हेलो जमरूत आपा, मैंने अभी आपकी मिस्ड कॉल देखी। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? हाँ माफ करना, इतनी रात को कॉल की तुम्हें, लेकिन क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बल्कि कुछ ज्यादा ही, क्योंकि अदनान और मैं शादी कर रहे हैं कल। ओह वाकई में? हाँ बिल्कुल, और हम तुम्हें और हामिद को अपनी शादी पर बुलाना चाहते हैं। अदनान और दादी की झगड़े की वजह से कोई नहीं आ रहा, बस इसीलिए तुम्हें फोन किया। तुम दोनों आओगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैं बहुत खुशी से आती, लेकिन यहाँ भी हालात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। ठीक है, बस ये बता देती हूँ, शादी मेरे बाबा के घर के बाग में होगी। अगर नहीं आ सकोगी तो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो। अदनान भाई और जमरूत आपा शादी कर रहे हैं, हम उनकी शादी में जा सकते हैं? सोहा, जानता हूं तुम मेरी बीवी हो, मालूम है, मगर जानती हो ना कि तुम्हारा खानदान और हम दुश्मन हैं। मैं कैसे चला जाऊं उनकी शादी में और जाकर मुबारकबाद दूं उन लोगों को? मेरा उनकी शादी में जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मुझे माफ कर देना। बिस्मिल्लाह। सुबह बखैर। ओह सुबह बखैर, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई आज? कल की गैर हाजिरी की वजह से क्या आज ज्यादा काम करोगी तुम? नहीं, असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बिल्कुल, बैठो। क्या बात करनी है तुम्हें? मैं अब ये जॉब नहीं कर सकूंगी। अरे क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? नहीं तो बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने तो मेरी हमेशा मदद की है और पूरी मेहनत से मुझे काम सिखाया। वादा तो अब मैं नहीं निभा पा रही हूं। मैंने अदनान से दोबारा शादी करने का फैसला किया है, इसीलिए काम छोड़ रही हूं। वाह, जबरदस्त। मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मगर अब मैं और अदनान एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। जिंदगी का हर बोझ उसके साथ मिलकर उठाना चाहती हूँ। एक ही रात में इतने बड़े बड़े फैसले कर लिए तुमने। खैर, तुम्हें बहुत मुबारक हो। आज हम दोनों अपने ही घर के बाग में शादी कर रहे हैं। आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मतलब मैं आ नहीं सकता, लेकिन मुझे दावत देने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं भी तुम्हें एक चीज देना चाहता हूं। ये लो जमरूत, ये तुम्हारी तनख्वाह है। नहीं, मैं कबूल नहीं कर सकती। मेरा तो अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम जितना कर सकती थी तुमने किया। ये तुम्हारी कमाई है, रखो इसे। नहीं, मैं वाकई नहीं ले सकती। तुम्हें लेना पड़ेगा, ये हक है तुम्हारा। हाँ चलो रखो इसे। क्या आप मुझसे नाराज हैं? ये आपका हक है। मैंने
आपसे कहा था मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि तुम शादी कर रही हो तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। सिनान, ये बहुत खूबसूरत है। ये मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं सारी जिंदगी से संभाल के रखूंगी। तुमने मेरे बुरे दिनों में मेरा साथ दिया है, मुझे संभाला। तुम हर अच्छी चीज की हकदार हो। काश के तुम जानती कि मैं तुम्हारी कितनी कदर करता हूं। और आपने भी हमेशा मेरे मुश्किल वक्तों में मेरा साथ दिया। कर्ज तो मैं भी नहीं चुका सकती। शुक्रिया। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा, आओ। जमरुद नजर नहीं आ रही, क्या आप लोगों को मालूम है वो कहाँ है? पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा। शायद रोटी वगैरह लेने गई हो। मैं जाकर देखता हूँ उसे। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटी। मुझे लगा था कि तुम शादी का फैसला बदल कर कहीं भाग तो नहीं गई। लगता है तुम पागल हो गए हो पूरे। सिनान साहब की तरफ गई थी, उन्हें हमारी शादी पे बुलाने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि मैं आपके पास काम नहीं कर सकती। अम्मी, अम्मी, अब खत्म करें इस झगड़े को। हाँ, देखें आज उनकी शादी है, हम सब एक साथ चलें, क्या ख्याल है? हरगिज़ नहीं, शादी में जाने से मरना बेहतर है। हमें जाना चाहिए अम्मी। हुरिया साहिबा भी तैयार हो रही हैं। जो भी उस शादी में जाएगा वो इस हवेली में दोबारा कदम नहीं रख सकेगा। किसकी शादी हो रही है? मेरे बाबा की? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। शुक्रिया। किसी ने आपके लिए भेजा है ये। किसने भेजा है? नहीं मालूम। चलो देखते हैं। ये देखने को बेचैन हो गए तुम पर कैसे लगते हैं? ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत है। महवेश, ये सूटकेस किसके? मैं जा रही हूँ अस्मत साहिबा। आज अदनान की शादी है। वो सब कुछ छोड़कर चला गया क्योंकि अब हमारे पास उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी हार माननी थी तो फिर मेरे साथ होने का ढोंग क्यों रचाया तुमने? मैं आपके साथ ही हूँ अस्मत साहिबा, लेकिन हम तलाक ले चुके हैं और आपको पता है अदनान ने किराए पे घर लिया है मेरे लिए। वो घर अब किराए पर नहीं है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। तुम अब यहीं इस हवेली में मेरे साथ रहोगी। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ रहूं? हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास और भी प्लान है।